नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। किस लिए? अजीत अंजुम ने ऐसा क्या कर दिया? क्या यह बताना कि वोटर को 2 फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं, एक ही फॉर्म दिया जा रहा है? क्या यह बताना कि फॉर्म आधे अधूरे भरे जा रहे हैं, यह अपराध हो गया? रिपोर्टिंग करना कैसे अपराध हो सकता है? क्या जनता की बात आयोग तक पहुंचाना अपराध है? चुनाव आयोग को एक रिपोर्टर द्वारा उठाए गए सवालों पर कार्रवाई करनी चाहिए या रिपोर्टर के खिलाफ ही एफआईआर करा देनी चाहिए? मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था और उस वीडियो अपलोड होते ही मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी, मुझे अंदाजा था, आशंका थी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज हुई है। एक जमाना था जब चुनाव आयोग इस बात का स्वागत करता था कि मीडिया जमीन से सच्चाई दिखाए, कमियों को दिखाए और उसे फीडबैक की तरह लेता था, अपने आप सुधार करता था। लेकिन लगता है वाकई यह नया आयोग है। एफआईआर से साफ है कि चुनाव आयोग ने अजीत अंजुम की इस रिपोर्ट को अपने खिलाफ देखा है, अपने ईगो पर ले लिया कि एक पत्रकार ने कैसे रिपोर्ट कर दिया कि बीएलओ वोटर को 2 फॉर्म नहीं दे रहे, जिसमें एक फॉर्म पावती का है, प्राप्ति का है, रिसीविंग का है। क्या वोटर के अधिकार का उल्लंघन होगा और उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी तो एफआईआर होगी? अजीत अंजुम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुझे स्थानीय बीडीओ और एसडीओ की तरफ से कॉल करके वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और नतीजा सामने है। बिहार में चुनाव आयोग के तौर तरीकों पर 100 सवाल हैं। उन सवालों का जवाब देने के बजाय अब पत्रकारों को डराने की कवायद शुरू हुई है। इस वीडियो में मैंने अपना पक्ष रख दिया है, डरूंगा नहीं, जो सच है वही दिखाऊंगा, जो खामियां हैं उन पर रिपोर्ट करूंगा। एफआईआर की अधिकृत सूचना का इंतजार कर रहा हूं। मैं कल रात किशनगंज से बेगूसराय आ गया हूं ताकि मेरी तलाश में प्रशासन को ज्यादा परेशानी ना हो। अजीत अंजुम ने बताया कि एक बीएलओ की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जाए, यूट्यूब सिर्फ एक माध्यम है। अजीत अंजुम उस माध्यम पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हैं। उन्हें यूट्यूबर लिखा गया है, पत्रकार नहीं। शब्दों का चयन मायने रखता है। अजीत अंजुम पत्रकार पहले हैं। इस एफआईआर की भाषा बता रही है कि बीएलओ पर दबाव भी हो सकता है। किसी अधिकारी ने एफआईआर नहीं की। जिलाधिकारी ने बयान जारी किया था कि अजीत अंजुम की रिपोर्ट भ्रामक है, मगर उनकी तरफ से एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर के लिए अलग ही आधार चुना गया, सरकारी काम में बाधा डालने का। वोटर को दूसरा फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा है, बीएलओ ने क्यों नहीं दिया, इसका जवाब आयोग को देना चाहिए। अब आप देखिए, अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में जो दिखाया है उस पर एफआईआर नहीं हुई है। कैसे करते? भास्कर के ही 100 रिपोर्टर ने वही बात छापी है। क्या 100 रिपोर्टर पर एफआईआर हो सकती है? तो एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने और सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लिखा गया। क्या अजीत अंजुम अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने यह सच्चाई दिखाई? कहीं दस्तावेज नहीं होने, कहीं दस्तावेजों में आधार का जिक्र ना होने के बाद भी आधार नंबर लिए जाने की रिपोर्ट तो आ ही रही थी। मगर अजीत अंजुम ने एक ऐसे सवाल को उठा दिया जिससे वोटर भी अनजान था, और वो सवाल था दूसरे फॉर्म का। इस दूसरे फॉर्म की बात अजीत अंजुम की रिपोर्ट के बाद ज्यादा होने लगी। भास्कर ने इतनी बड़ी बैनर हेडलाइन लगाई है, मोटे मोटे